खुफिया भारत की खुफिया एजेंसी के जासूस की कहानी है। साल 2004 है। कृष्णा मोहन यानी तब्बू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करती है और ढाका रहती है। ढाका में रहती है। उसकी मुलाकात हिना रहमान अजमेरी से होती है, जो पैसे के बदले में भारत के लिए जासूसी करने की पेशकश करती है, जिसकी उसे अपने पिता की बीमारी के लिए सख्त ज़रूरत है। कृष्णा सहमत हो जाती है और उसके साथ काम करते समय दोनों को प्यार हो जाता है। कृष्णा के लिए अज्ञात हिना को ब्रिगेडियर मिजी यानी शताफ फिगर को ख़त्म करने के लिए एक मिशन पर भेजा जाता है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, मिर्जा को योजना के बारे में सूचित किया जाता है। वह हिना को हटा देता है। कुछ महीने बाद कृष्णा के बॉस जीव को पता चलता है कि रवि मोहन रॉ के एक कर्मचारी ने बांग्लादेश को हिना की सलीमतता के बारे में बताया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके कार्यालय में गड़बड़ी है और तभी रॉ को रवि के बारे में सच्चाई का पता चलता है, लेकिन अधिक सबूत जुटाने के उनके घर को भी निगरानी कैमरों से भर दिया जाता है। कृष्णा को भी ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे वह ब्रूट्स नाम देती है। उन पर जासूसी करते समय कृष्णा को रवि की पत्नी, चारों बेटे कुणाल और रवि की मां ललिता के साथ संबंधों के बारे में पता चला। उसी समय कृष्णा को भी अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि रवि वास्तव में इसके लिए काम कर रहा है। आगे क्या होता है, यह फिल्म का बाकी हिस्सा बनता है। खुफिया अमर और भूषण की किताब एस्केप टू नावेर पर आधारित है। कहानी फिल्म की खूबियों में से एक है क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। रोहन शरुला और विशाल भारद्वाज की पटकथा शानदार कथानक के साथ न्याय करती है। मुख्य रूप से पात्रों और उनके जीवन में आने वाले पागलपन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशाल भारद्वाज के संवाद तीखे और अच्छे शब्दों वाले हैं। विशाल भारद्वाज द्वारा का निर्देशन अनुकरणीय है और यह उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है। हमने इस क्षेत्र में परमाणु, राजी, बेबी या हॉलीवुड में म्यूनिक जैसी कुछ फिल्में दी हैं। उनके निष्पादन के लिए धन्यवाद। कोई इन फिल्मों के बारे में नहीं सोचता या उनके साथ समानताएं नहीं बनाता। एक भी क्षण उबाऊ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ घटित हो रहा है। कुछ ट्विस्ट अप्रत्याशित है और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देंगे। वही कुछ किरदारों के बीच जिस तरह से समीकरण बदलते हैं पर उसी पर यकीन किया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ घटनाक्रम भ्रमित करने वाले हैं। यह महसूस करने में भी थोड़ा समय लगता है कि फ्लैशबैक शुरू हुआ या समाप्त हो गया। ढाका 6 महीने से पहले जैसा सरल पाठ मददगार होता है। दूसरे, जिस तरह से हमारी एजेंसियां कई जगहों पर विदेशी अधिकारियों को चकमा देने में सक्षम है, उसे बचाना थोड़ा मुश्किल है। क्लाइमैक्स मनोरंजक है, लेकिन और अधिक रोमांचक हो सकता था। खुफिया की शुरुआत एक बहुत ही यादगार दृश्य से होती है और ये माहौल सेट कर देती है। अगर आपको लगता है कि फिल्म बंद हो जाएगी क्योंकि निर्माताओं को किरदारों को पेश करने में समय लगेगा, तो आप गलत हैं। मेकर्स रवि की स्थिति समझाने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। कुछ दृश्य जो सामने आते हैं वे है कृष्णा और उनकी टीम द्वारा रवि कैप्चर में तोड़फोड़ करना, चारू का ये जवानी है दीवानी पर डांस करना, कृष्णा का बेटा अपनी मां पर हमला करना, और जिसे अंतराल बिंदु के रूप में कहा जा सकता है। दूसरी भाग में वह जहां रवि अपनी मां से बहस करता है, मजेदार है। प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स बहुत अच्छे हैं। प्रदर्शन की बात करें तो तब्बू को एक बार फिर एक भावपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलता है और वह इसका अच्छा उपयोग करती है। उनके अभिनय में कोई गलत टिप्पणी नहीं है। प्रदर्शन की और टिप्पणी नहीं है और हमेशा की तरह उन्हें ऐसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में देखना खुशी की बात है। जबूली और चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ द सोलंग वैली में अपने अभिनय के बाद वामिका कपी ने एक बार फिर गेंद को पार्क में बाहर हिट किया। वह एक उभी हुई गृहिणी की भूमिका में पूरी तरह से जचती है और दिल से फिल्मी कीड़ा है और एक तबाही माँ है जो जीने की इच्छा खो चुकी है। उम्मीद है कि वह अपना शानदार काम जारी रखेगी, क्योंकि उनके जैसी प्रतिभा दुर्लभ है। अजमेरी तक हक फिल्म का आश्चर्य है
अजमेरी एक फ़िल्म का आश्चर्य है। फ़िल्म की रिलीज़ के बाद वह निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगी। विशाल भारद्वाज के संगीत की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, लेकिन ये कहानी में अच्छी तरह से बुना गया है। मत आना सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद बुझी बुझी और मन ना रंगावे है, तन्हाई है और ना होश चले ठीक है। विशाल भारद्वाज का बैकग्राउंड स्कोर रोमांच और रहस्य को बढ़ाता है। फरहाद अहमद दहलवी की सिनेमेटोग्राफी सराहनीय है। अल्बर्टा के स्थानों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। टीपी आबिद का प्रोडक्शन डिज़ाइन विस्तृत है। करिश्मा शर्मा की वेशभूषा यथार्थवादी है। यही बात हरपाल सिंह के स्टंट पर भी लागू होती है। श्रीकर प्रसाद का संपादन अत्यंत धारदार है।